हाय, अस्सलाम वालेकुम। सुबह की शुरुआत होती है अकेलेपन से, बट हैप्पी फेस से, किचन में। और मम्मी बना रही थी नदरों की सब्ज़ी। मैंने सुबह सुबह चाय नहीं पी क्योंकि मेरे टेस्ट कुछ थे, बिना खाए पिए, तो मैं वेट कर रही थी। और ये नदरों को पूरा मैश करके मम्मी ने कहा कि तुम भूखी हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल सब्ज़ी तैयार करती हूँ मैं। तो आई सेड ओके ठीक है, तुम करो अपनी मर्ज़ी से, अपना प्यार दिखाओ। इसीलिए तो फिर हम तुम्हारे बिना अकेले पड़ जाते हैं ना, बिना माँ के। फिर उसने अपनी रेसिपी पूरी जो है वीडियो बना के मुझे भेजी थी, बिकॉज़ मेरा मन नहीं था उठने का, फ़ोन भी डाउन था। तो ये मम्मी के फ़ोन से वीडियोस मम्मी ले रही थी बेचारी, और तभी आपको ये टेढ़े मेढ़े वीडियो से लग रहे थे। और ये सारे नदरों मम्मी ने पहले ही गर्म पानी में धो के रखे थे, और उसके बाद सारे मैश कर रही थी, क्योंकि थोड़े से ही बचे थे जो हमने उस दिन बनाए थे, उनमें से ही थोड़े से बचाए थे। और सारे मसाले भी एक साथ ही कूटेगी है, जैसे हम अपने गमों को कूटते हैं। बट ये गम क्यों नहीं जाता ज़िंदगी से। खैर, ये सारे मसाले एक साथ कूटने के बाद मम्मी इसमें लहसुन और खड़े मसाले, बड़ी इलायची वगैरह सब कुछ डाल रही थी। और जैसे मैंने कहा था कि हम तीखा बहुत खाते हैं, तो मिर्ची भी इसमें डाली थी मम्मी ने। और मेरे टेस्ट भी हो रहे थे, बिकॉज़ 2-3 बार मैंने ब्लड निकाला आज। और फिर प्याज इसके साथ मिक्स करके जो हमारे सारे एग्स हैं और हमारे पतियों के एग्स हैं, उनको भी कूट रही है मेरी माँ। हमारे एक्स पति के करंट, हमारे करंट, सबको मिक्स करेंगे हम एक साथ। तो जब हम पहले मैश करते हैं, उसके बाद आधा मैश करके मम्मी ने दोनों को एक साथ मिलाया। तो ये जो जिसमें ये कूट रही है ना, ये कश्मीरी ट्रेडिशन है, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं। तो उसके बाद फिर मैं उठी वीडियो लेने के लिए, और मम्मी बोल रही थी इसे हम बोलते हैं, इसे हम बनाएंगे नदर मंज। तो मैंने कहा नहीं, मैश करके ऐसे ही फ्राई करो, मुझे ऐसे ही मज़ा आता है। तो उसने कहा ठीक है। तो हम ना सिंपल सा बनाते हैं, बट चटपटा बनाते हैं। फिर इसने थोड़ा सा इसमें धनिया काटा, क्योंकि हम सारे लोग धनिया बहुत खाते हैं, हरा धनिया। तो बाद में भी डाला था, बट इसमें भी इस मम्मी ने डाल दिया था हरा धनिया, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ, तो मैं कहाँ थी। धनिया डालने के बाद मैं ही ये वीडियो कैप्चर कर रही थी, बट हिम्मत नहीं थी, मैं भूखी थी, बहुत टाइम हो चुका था। फिर तेल गरम करके और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के, बट इसमें पहले प्याज डलेगा। हाँ, मम्मी ने उस टाइम कहा था याद रखो, ये रेसिपी तुम खुद भी बनाना अपने ससुराल में। इसमें पहले प्याज डलेगा, बट वो ज़्यादा भूनना नहीं है, हमें हल्का सा भूनना है। हल्का सा, इतना कि जैसे हम अपने पतियों को पहले हल्के से लेते हैं ना, वैसे। हाँ, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नदरू, और ये फ्राई करेंगे हम नदरों को, इसमें फ्राई करेंगे। और मम्मी ने इससे पहले ही जो है टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, वो पूरी बना के थी, उसमें भी मसाले अलग से डाले थे, वो एक कटोरी में थे, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बट इसमें हल्का सा, ये भी गैस बंद है। तेल गर्म करके जब आप ये डालोगे, गैस ऑन नहीं रखनी है, क्योंकि ये नीचे चिपक जाएंगे, बिकॉज़ ये मैश्ड है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारा मम्मी ने फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद मम्मी मुझे बता रही थी कि ज़िंदगी में अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो ऐसे ही लोग तुम्हें फ्राई करेंगे। तो मैंने कहा फिर क्या करूं। बोला अपना मुंह खोलो, लेकिन वक्त आने के बाद। मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी ने इसमें जो है मसाले डाले। तो फिर बोली थी जो ये मसाले का डिब्बा, इसकी वीडियो मत लो, ये अच्छा नहीं है। मैंने कहा कि यही तो है हमारी ज़िंदगी, सिंपल सी। तो हमें शोशाबाजी करनी ही क्यों है, जो हम हैं वही तो दिखाएंगे। फिर चलिए सारे मसाले डाल के फिर से हमने ये फ्राई किया। तो पता नहीं मम्मी जैसे बनाती है, अगर मैं वैसे बनाऊँ तो अच्छा नहीं बनेगा, बट मम्मी के हाथ से अच्छा बनता है। तो मम्मी कहती है कि अगर तुम दिल से बनाओ तो अच्छा ही बनेगा, अगर तुम दिल से कितनी भी कोशिश करो तो वो वैसा ही बनेगा जैसे हमारे दुख होते हैं। ये है हमारी टमाटर की प्यूरी जो मम्मी ने बना के रखी थी, और इसमें एग भी डलेगा। एग डलने के बाद ये जैसे ये देखो मम्मी ने किया कमाल, और हो गया धमाल, क्योंकि इसमें चला गया एग का बवाल।
वाह, आई लाइक इट। फिर ये पूरा फ्राई करके, पता नहीं मुझे कितने लोग सुनते होंगे कितने नहीं, लेकिन सारे मुझसे रिलेट करते होंगे ना कि ये ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशान है। जैसे मम्मी ने इसमें एग डाला, दोबारा से फ्राई किया, तो मम्मी ने बोला कच्चा एग डालना पड़ता है इसमें। मैंने कहा एग तो कच्चा ही होता है, वरना पहले कहाँ पका हुआ होता। फिर उसमें डलेगा टमाटर की प्यूरी। ये पूरी पहले बना के थी, एक्चुअली में टमाटर की सब्ज़ी बना के थी, ये बना के रखनी होती है। आप पहले नहीं बना सकते क्योंकि वो ना फिर कच्चे उसमें रहते हैं। जब ये बनाया उसके बाद कटोरी में डाला, इसी कढ़ाई में ही बनाया था, फिर इसके साथ ये ऐड किया, और ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा ढक के फिर मैं बैठी थी, और टाइम देखो क्या हो रहा था, और अभी तक मैं भूखी थी, मुझे तो चक्कर आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा। मैं ज़्यादातर मम्मी के साथ ही बात करती हूँ, और कोई खैर है नहीं ज़िंदगी में जिससे बात करूं, और मम्मी हमारे गुगू से बात करती है। ये देखो, ये सुबह से शाम तक सो रही थी। सोने के बाद मम्मी उसे उठा रही थी, और मम्मी ने एकदम से उसे उठाया और वो लड़ने लग गई। ये मम्मी की तीसरी बेटी है हमारी। फिर मेरे टेस्ट हो गए थे, अब थी खाने की बारी, तो ये मेरी अम्मी जान ने ब्रेकफास्ट लाया, नदरू विद मीठी चाय, क्योंकि यूजुअली हम कश्मीरी चाय पीते हैं ना, मुझे मीठी चाय पसंद है, विद लवासा। मम्मी ने रोटी बनाने के लिए बोला था, बट आई सेड नहीं कि रहने दो, अब मैं लवासे के साथ खाऊंगी। ज़िंदगी में इतने दुख है ना, क्या बताऊं। फिर दुख झेलते झेलते देखो हाथ में भी लग गई, और हाथ में इतनी स्वेलिंग हो गई थी। खैर इस टाइम तो मैं ठीक थी, पर दर्द काफ़ी था। तो एक प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो चुका था, अब बस ये हमें भेजना था। इससे मैं पूरा पैक कर रही थी, सोचा एक बार आप लोगों को दिखा दूं, और कस्टमर कब से वेट कर रहे थे इसका। तो ये दूसरा वाला प्रोजेक्ट है, ये आधा ही कंप्लीट हो गया, तो अभी इसे कर रही हूँ। पता नहीं कितने दिन लगेंगे, बिकॉज तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत की वजह से मुझे धीरे धीरे काम करना पड़ता है। मेंटल हेल्थ ठीक होना सब कुछ होता है, फिज़िकल हेल्थ ठीक ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं उसके बाद ही एकदम से सो गई, और गुगू भी मेरे साथ ही सो रही थी। ये भी उठी, मैं भी उठी। ये जो पीली आंखों वाली रानी दिख रही है, यही एक वफ़ादार है, बाकी कोई नहीं है। चलिए शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, अल्लाह सबको खुश रखे।